आदेश आदेश मैं श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 21 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। इससे पहले पंचांग पर एक नजर डाल लेते हैं। बुधवार का दिन है आज। गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। शुक्ल पक्ष का आज प्रदोष व्रत रहेगा, तो इस व्रत को आप अवश्य कीजिए। शिव शक्ति की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरसेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह को 6:54 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:15 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल 12:35 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। भैया ये आपका गोचर था, और जो गोचर में स्थिति थी, पंचांग की जो स्थिति हमने बता दी। अब एक बार गोचर पर भी नजर डालते हैं। केतु देव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि, सूर्य और बुध ये आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे। गुरुदेव अष्टम भाव में रहेंगे। और चंद्रदेव आज सुबह के समय तो आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे तक ये जो है धीरे धीरे अपने ही घर में विराजमान हो जाएंगे। आज ये बृहस्पति देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे, और बृहस्पति से पहले तृतीय का तो फिर चतुर्थ का संबंध चंद्रदेव का आज बन रहा है। देखिए, एकादशेश के स्वामी का तृतीय भाव दसम भाव में गोचर करना बहुत अच्छा है। ये आपके कैरियर में 4 चांद लगाता है। कैरियर संबंधी कोई भी दिक्कत यदि आपको थी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो रही है, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर है। पराक्रम का दामन बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बृहस्पति से चंद्र की स्थिति जो बनेगी वो तीसरे घर की बनेगी। इसलिए हमने कहा कि पराक्रम का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और मंगलदेव पंचम भाव में बैठकर आपको पराक्रम करने के लिए पूरी तरीके से इंस्पायर भी कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि ही चंद्रदेव के घर पर है, और चंद्रदेव वहीं पर आज जा भी रहे हैं। तो मंगल चंद्र का जो संबंध है लक्ष्मी का, वो भी बहुत गजब का आपका बन रहा है। तो पहली बात तो आप बात करें कि पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, आमदनी होगी या नहीं। तो आमदनी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। व्यापार आपका चलने वाला है, लेकिन भैया व्यापार में जो दिक्कत अब शुरू हो चुकी है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से बताते हैं। बुध देव छठे भाव में चले गए हैं। बुधादित्य योग छठे भाव में निर्मित हुआ है, तो व्यापार में, कैरियर में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपको उठानी ही पड़ेगी। अब चाहे वो मानसिक अशांति को लेकर हो, चाहे कार्य में मन न लगने को लेकर हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के हो, कुछ ना कुछ दिक्कत तो भैया रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे आपके पास आते रहेंगे, लेकिन वाणी जितनी आपकी अभी तक पॉजिटिव थी या जितनी अट्रैक्टिव थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो भैया आ रही है। क्योंकि लग्नेश चले गए हैं छठे घर में, और लग्नेश का दशमेश का छठे घर में जाना ज़्यादा अच्छा हम बिल्कुल भी नहीं मानते। शनि वहीं पर है मूल त्रिकोण राशि में। शनि के घर में ही बुध गए हैं। शनि और बुध मित्र भी हैं। सूर्य देव भी यहीं पर हैं। तो प्लस में तो है कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निगेटिव है। तो इसलिए हमने कहा कि आमदनी तो आपकी नहीं रुकने वाली व्यापार के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर फर्क जरूर पड़ेगा। अप एंड डाउन की स्थिति से आपको जूझना होगा। मन आपका आनंदित रहेगा। मन आनंदित रहने का कारण क्या है कि शुक्र और मंगल की जो दृष्टि है वो सीधे सीधे चंद्रदेव पर होगी। क्योंकि भाई सुबह के समय ही चंद्रदेव राशि चेंज कर करके आपके अपने ही घर में आ जाएंगे, और बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो चतुर्थ का संबंध भी बनेगा। तो ये आपको सुखों की प्राप्ति कराएगा, आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। लेकिन व्यापार आपको सोच समझ करके करना है। जैसे कैसे, तो कॉम्पिटिटर्स इस पर थोड़ा सा हावी आप पर होने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। तो आपको, अब तक तो उनकी तरफ से आप बेफिक्र थे, क्योंकि शनिदेव आपके लिए पूरा का पूरा सारा माहौल बना रहे थे। लेकिन अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स जो सोच रहे हैं वो आपको उनसे पहले ही सोचना होगा। और ये सोचने की शक्ति आपको दे रहे हैं मंगल देव आपके अष्टमेश हैं, आपके तृतीयेश हैं, वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो आपके ज्ञान को बहुत मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उच्च के हैं मंगल। और उच्च के मंगल भैया जब हो पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर सभी को परास्त कर सकता है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस खुद को पहचानना है, घमंड का साथ छोड़ देना है, अहंकार की भावना को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना। बाकी सब चीजें मंगलदेव संभाल लेंगे।
मंगल देव की भैया अपने ही घर पर दृष्टि है, अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो गुप्त चीजों गुप्त षड्यंत्रों का आप पर्दाफाश बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारक तो बनता है, लेकिन हमने क्या कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो गुप्त षड्यंत्रों को नेस्त नाबूद करने में आपको मंगल देव पूरी तरीके से माहिर कर रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित नहीं है, तो आपको ज्यादा दिक्कत बिल्कुल भी इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाली। अब दूसरी बात, शुक्रदेव यहीं पर बैठे हैं। शुक्रदेव का पंचम भाव में बैठना बहुत ही शुभ, बहुत ही शुभ, बहुत 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 अति शुभ है, क्योंकि भाग्येश और जो आपके सेकंड के लॉर्ड हैं वो जो पंचम स्थान में बैठते हैं, तो भैया तीन तीन शुभ भाव आपके जुड़ रहे हैं। सबसे पहला तो आपका नवम भाव, फिर आपका पंचम भाव। जो द्वितीय भाव है ना, ये धन का भाव है, तो ये भी कारक सेविंग का भाव है, कुटुंबी जनों का भाव है। तो वाणी के कारण अपने कुटुंबी जनों से आप बना लेंगे, अपने कुटुंबी जनों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, चाहे आप छोटे हैं और चाहे आप बड़े हैं। हर तरीके से आप अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से, या फिर अपने स्वभाव से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से अपने कुटुंबी जनों को अपने पक्ष में करने में माहिर रहेंगे। वही भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आप पूरी तरीके से प्रतिभागिता करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल देव सबसे पहले तो उच्च के, तो यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए प्रयासरत हैं, तो मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आपका वहाँ पर स्थान मिलने की जो संभावना है वो बहुत प्रबल हो रही है। वहीं शिक्षा के मामले में आप किसी दबेगे नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा आप करने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है। पैसे को लेकर के शिक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी वो भी नहीं रहेगी। पैसे, यदि आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए कुछ काम करना था, एडमिशन लेना था, बहुत पैसों की आवश्यकता है, तो शुक्रदेव की कृपा से वो भी आपका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं से हो जाएगा। अर्थात तो पैसे की वजह से, आर्थिक रूप से आपकी शिक्षा किसी भी हालत में मंगलदेव बाधित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देव की सीधी दृष्टि जो है भैया वो सप्तम भाव पर है, और 11वें भाव पर है, और 11वें भाव पर मंगल देव की दृष्टि होने से हर तरह की नकारात्मकता को वो दूर करेंगे। लेकिन वो नीच राशि भी है, तो उस नीच राशि का परिहार कौन कर रहे हैं? गुरुदेव। गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, और राहु आकस्मिकता कारक है, तो आकस्मिक रूप से आपके पास धन की आमद होगी। ऐसा नहीं कि रोजाना ही आमदनी हो जाए या फिर रोजाना ही काम हो जाए, मतलब वो सब चीजें होंगी, लेकिन आकस्मिक रूप से भी आपको ऐसा हो सकता है कि 5-7 दिन का एक साथ ही कुछ आमदनी आपको मिल जाए। यह स्थिति बड़ी रोचक है, बड़ी आनंदपूर्ण है, लेकिन इस स्थिति को बनाने के लिए कुंडली में परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि राहु अच्छे होने चाहिए, मंगल अच्छे होने चाहिए, शुक्र और बुध की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इन ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है, तो फिर ये सभी जो हमने आपको चीजें बताई हैं, शुभ चीजें, ये आपके जीवन में होंगी। और यदि कम अच्छी स्थिति में, तो इन शुभ परिस्थितियों में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। और यदि सभी के सभी ग्रह आपके पीड़ित हैं, नीच के हैं, या फिर अन्य परिस्थितियों में आकर के वो पूरी तरीके से खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये शुभ परिस्थितियां आपके लिए बहुत नगण्य सी साबित होंगी। बहुत से लोग कहते हैं ना, अब देखिए 50 लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया हमें फायदा हुआ जैसा आपने बताया, लेकिन उसमें 2-3 ये भी होते हैं कि नहीं हुआ। तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी कुंडली में क्या परिस्थिति चल रही है। देखिए कुंडली की जो दशाएं होती है ना, वो सबसे ज्यादा मान्य होती है। तो कुंडली आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है गोचर से। गोचर आपका अच्छा बताया है और कुंडली में अच्छी परिस्थितियां चल रही हैं, तो आपका समय सर्वश्रेष्ठ है। गोचर में यदि समय खराब बताया, कुंडली में परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं, तो गोचर खराब होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गोचर अच्छा बताया है और कुंडली में परिस्थितियां बड़ी खराब है, तो भैया फिर आपको कैसे फायदा मिल पाएगा? क्योंकि आपका तो जो व्यक्तित्व का निर्धारण हुआ है वो आपके लग्न से, आपकी जन्म कुंडली से हुआ है, आपकी चंद्र राशि से हुआ है, और उसमें भी दशाएं कौन सी चल रही हैं, कौन सा ग्रह आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है, उन चीजों को देखना होता है, उन चीजों को समझना होता है। उसी के बाद बताया जा सकता है कि भैया कैसा दिन रहेगा। तो यदि आपको इस गोचर के अनुसार लाभ नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, उपाय ले लेने चाहिए, जो विशेष उपाय करके आपको लाभ हो सके। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो पूरी मेहनत करके गोचर के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा दिन का हाल बताते हैं, और उसमें जब आपको लाभ नहीं होता तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है वो यही है। आप सभी मित्रों को बताना चाहेंगे, यदि गोचर में हमने अच्छा बताया और आपको लाभ नहीं हो रहा, तो इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चल रही महादशा है,
प्रतंतर दशा है, तो वो कुंडली देखने के बाद ही मालूम हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप यदि गंभीरता से लेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि दशाएं किसी के हाथ में नहीं होती। दशाएं जो चल रही हैं वो चल रही हैं, उनसे कुछ लेने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। और दशाएं बहुत खराब हैं तो फिर थोड़ा सा ही हमें फायदा होने वाला है, जब तक कि वो समय है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिखे को कोई भी नहीं टाल सकता। हाँ, उपाय करके अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, प्रकृति से थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। यदि लिखा है कि नहीं मिलना, तो कुछ ना कुछ तो प्रकृति से उपाय करके हम प्राप्त कर ही सकते हैं। यही ज्योतिष विद्या है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।